आज हम शेयर करेंगे उपराष्ट्रपति संबंधित प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी मिस्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारत में उपराष्ट्रपति की स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका देश के उपराष्ट्रपति से तुलना की जाती है। अगला प्रश्न, भारत में उपराष्ट्रपति का पद ऑप्शन ए संविधान में प्रारंभ से ही है, ऑप्शन बी यह एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, ऑप्शन सी एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में नियुक्त करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए वह भारत का नागरिक हो, ऑप्शन बी वह कम से कम 35 वर्ष का हो, ऑप्शन सी राज्यसभा का सदस्य हो, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता राज्यसभा के सदस्यों से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य होता है, ऑप्शन बी राज्यसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन सी किसी भी सदन का सदस्य होता है, ऑप्शन डी सांसद नहीं होता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ऑप्शन बी वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ऑप्शन सी वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन डी वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी स्पीकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा की बैठकों का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी राज्यसभा के सभी सदस्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचित संस्था संसद के दोनों सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 70 वर्ष, ऑप्शन सी 75 वर्ष, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं होती। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों प्रकार से, ऑप्शन डी मनोनयन द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन ए सूची पद्धति, ऑप्शन बी संचयी मत पद्धति, ऑप्शन सी सापेक्ष बहुमत पद्धति, ऑप्शन डी
समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल सकर्मी पद्धति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल सकर्मणी पद्धति अपनाई जाती है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचित मंडल में कम से कम कितने सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 20। उपराष्ट्रपति के पद में निर्वाचन के नामांकन को निर्वाचन मंडल में कम से कम 20 सदस्य द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने सदस्य का अनुमोदन होना आवश्यक होता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 20। अगला प्रश्न, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 15,000, ऑप्शन सी 18,000, ऑप्शन डी 20,000। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर 15,000 रुपये जमा करने होते हैं। अगला प्रश्न, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? ऑप्शन ए कुछ भी नहीं, ऑप्शन बी 1 से अधिक बार, ऑप्शन सी अधिकतम 2 बार, ऑप्शन डी अधिकतम 3 बार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित विवाद को कौन तय करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को सुलझाता है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मत करता है? ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा एवं विधान सभा के सदस्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य का मतदान होता है। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों द्वारा, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा के सदस्य द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? ऑप्शन ए वही निर्वाचन मंडल जो राष्ट्रपति को चुनता है, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन सी संसद के सदस्य द्वारा बना निर्वाचन मंडल, ऑप्शन डी संसद के संयुक्त बैठक में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचन मंडल उपराष्ट्रपति को चुनता है। अगला प्रश्न, जो सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव करते हैं वे होते हैं? ऑप्शन ए संसद के, ऑप्शन बी लोकसभा के, ऑप्शन सी राज्यसभा के, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संसद के सदस्य होते हैं।
अगला प्रश्न, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया है? ऑप्शन ए 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961, ऑप्शन बी 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963, ऑप्शन सी 63 संविधान संशोधन 1970, ऑप्शन डी 27वां संविधान संशोधन 1971। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 11वें संविधान संशोधन द्वारा।